नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। प्रणाम देवभूमि, आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंकिता हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर आपको दे दे। नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों ने मांगा 10 दिन का समय। तो पौड़ी जेल अधीक्षक के जरिए जीएम कोर्ट में मांगा गया समय। नार्को टेस्ट की सहमति के लिए आरोपियों ने समय मांगा। तो नार्को टेस्ट की सहमति के लिए आरोपियों ने मांगा समय। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर यह बड़ी खबर आपको इस वक्त ही दे रहे हैं। तो नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों ने 10 दिन का समय मांगा है। तो पौड़ी जेल अधीक्षक के जरिए जीएम कोर्ट से समय मांगा गया है। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने जा रही है और चार्जशीट को पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी। तो वहीं एडीजी कानून व्यवस्था का कहना है कि पुलिस को मिले सबूतों और बयानों को तो प्रथम चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा, जबकि साइंटिफिक एविडेंस अलग अलग होने वाले टेस्ट की चार्जशीट अलग से कोर्ट में दाखिल की जाएगी, ताकि पुख्ता सबूत सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल हो, पुलिस ने अदालत से सख्त सजा दिला सके। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ तथ्य हैं उनके लिए पेंडिंग रहेगी, लेकिन हम चार्जशीट जल्द ही 3-4 दिन के अंदर हम फाइल करेंगे। आज नार्को टेस्ट का भी कोर्ट का भी आज हियरिंग है, तो 3-4 दिन लगेंगे और एक चार्जशीट फाइल कर देंगे। देखिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन है ना, तो वो उस पर और भी थोड़ा वक्त लग सकता है, डिजिटल एविडेंस वगैरह और भी एनालिसिस होगा। लेकिन हमारा एक मान्यता रहता है कि जब अक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है मर्डर केसेस पे, तो 90 डेज के अंदर जो अरेस्ट हुए उस दिन से 90 डेज के अंदर चार्जशीट करना अनिवार्य होता है। तो वो उसी लिहाज में हमने इनके जो भी अभी तक जो एविडेंस आ गया है वो बहुत पर्याप्त है, वो हमने फाइल करेंगे। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, तो वो फिर बाद में जो नार्को होगा या लाइट डिटेक्शन होगा उसका भी रिपोर्ट्स आएगी, वो फिर हमने फाइनल चार्जशीट बाद में करेंगे। पौड़ी से बीजेपी विधायक राजकुमार पोरी ने विधायक निधि से 2 लाख की धनराशि पीर बाबा की मजार पर टीन शेड लगवाने के लिए देने पर हंगामा मच गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जहां बीजेपी के नेता हिंदुत्व के नाम पर ज्ञान बांटते हैं, तो वहीं उनके विधायक मजारों के नाम पर विधायक निधि खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के नेताओं को भी सामाजिक ताने बाने के बारे में समझ आने लगा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायकों को समझ में आने लगा है कि सामाजिक समरसता में ही सफलता की कुंजी है। कांग्रेस पार्टी जिस सर्वधर्म समभाव की बात किया करती है, उसी ओर अग्रसर होते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा के पौड़ी से विधायक राजकुमार पौड़ी ने पीर बाबा की मजार के लिए लगभग 2 लाख रुपए की रकम सैंक्शन की है। ऐसे में जहां उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ डिवाइसिव राजनीति पर काम करते हैं, फूट डालो और राज करो की राजनीति पर यकीन करते हैं, वहीं राजकुमार पौड़ी ने एक नमूना पेश किया है, ये दिखाकर कि वह धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं। उत्तराखंड में अब मौसम की भविष्यवाणी और ज्यादा सटीक हो सकेगी। इसके लिए केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच सोमवार को एमओयू साइन किया गया। एमओयू साइन होने के दौरान सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा और देहरादून मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह मौजूद रहे और इसी अवसर पर अपर सचिव सविनी बंसल भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम की सटीक जानकारी मिले, इसके लिए यह एमओयू साइन किया गया। हालांकि इससे पहले भी 5 सालों के लिए दोनों विभागों के बीच यह एमओयू साइन था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रडार लगाने समेत अन्य महत्वपूर्ण उपकरण खरीदे जाने का एमओयू है। लेकिन फिर से 5 साल के लिए एमओयू आगे बढ़ाया गया है, ताकि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम के लोगों को सटीक जानकारी मिल सके और आपदा जैसी घटनाओं से लोग खुद को बचा सकें।
एमओयू एक पार्टनरशिप है आईएमडी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और आईएमडी के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनका जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं। आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है। स्टेट गवर्नमेंट को फायदा ये होगा जब हमारा डेटा, जब हमें सारी चीज़ें हम दोनों मिलकर इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे इनका जो पूरा सिस्टम है वो हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और अच्छा फोरकास्ट और प्रिसाइज फोरकास्ट, लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट आपको मिल सकता है। जनता इसके लिए तैयारी पहले कैसे कर सकती है, हम प्रबंधन, आपदा प्रबंधन विभाग, प्रशासन इसके लिए तैयारी ठीक से कर सकता है। हमारी जो रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट है, मैन पावर, उसको हम अच्छे से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये हमें फ़ायदा होगा दोनों तरीके से। जान माल की क्षति कम होने के लिए हम सक्षम हो सकेंगे। हम अगर कहीं पर आपदा आती है तो उसको प्रबंधन अच्छे से करने के लिए हम सक्षम हो सकेंगे। तो ये दोनों तरह से हमें फ़ायदा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं कि जो भी लोग जाएंगे, ट्रैकिंग में जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं, तो उनको एक वो कर दिया है कि भाई आप जो है जो सूचना के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम देके जाएंगे जिससे हम आपको बता सकें इस तरह की इवेंट है। जो लार्जर स्केल सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है, वेल इन टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से तरफ से भी पूरी तैयारी उसको करके कम से कम उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो स्मॉल स्केल पे हो रहा है कि जैसे क्लाउड बस्ट एक है, लोकलाइज उसमें हो गया, एक 3-4 किलोमीटर का एरिया को उसने अफेक्ट किया और बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो उसमें भी अब देखिए जैसे सूचना तैयार हो गई, हमारे को मिल रहा है कि हमारे पास रडार सिस्टम है, हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसमें हमको दिख रहा है कि रेनफॉल इस रेंज में आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है दिक्कत बढ़ने वाली है या ये चीज़ यहाँ पे हो गया, अब लैंडस्लाइड या इस तरह की जो चीज़ है, तो हमने मान लो ऑरेंज अलर्ट है या वो चीज़ जो है वो दे दी है। तो अब वो वहाँ जो लोकेशन में लोग रह रहे हैं उनको सूचना फिर भी नहीं मिल रही है। तो उसमें जो कैप है उसको किया गया, तो कैप में ये था कि भाई जहाँ जो भी एरिया आपने बताया है स्पेसिफिक, तो उसमें जो भी आपके मोबाइल उस पर एक मैसेज चला जाएगा। लेकिन जब वहाँ जो जाता है तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो वो मैसेज जो उस एरिया पे वहाँ के लोगों तक वो नहीं पहुँच पा रहा। तो उसको फर्दर अपग्रेड करने का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो चल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जो ये चीज़ सिस्टम लगेगा, मॉनिटरिंग होंगी, चाहे वो ऑब्जर्वेशन है चाहे वो फिर मॉनिटरिंग है, तो ये दोनों पार्ट जब हमारे स्ट्रेंथन होंगे तो नाव कास्ट हमारी और बेटर होगी, लोकेशन स्पेसिफिक होगी। राजधानी की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने डीआईजी गढ़वाल पुलिस लाइन पहुंचे। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नांग्याल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान और तेज चलाया जा रहा है और जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उन पर इनाम भी घोषित होगा। तो चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि कोई फोन नहीं उठाता तो उसे कॉल बैक करना चाहिए और यदि शिकायत दोबारा पाई गई तो कार्रवाई होगी। समय से हमारा जो है अपराध गोष्ठी जनपद में हो नहीं पाया था, तो इसी परिप्रेक्ष्य में रखा गया था कि जो वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। जो भी अपराधी है उनमें इनाम, यदि गिरफ्तार नहीं हो पा रहे तो उसमें इनाम रखने की कार्रवाई, यदि इनाम कम है तो इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए ताकि उस अपराधी को पकड़ने के लिए लोग जो है मोटिवेट हो सके। इसी तरह से जो गैंगस्टर एक्ट है, स्मैक या ड्रग के प्रकरणों में पकड़े जाते हैं, जिन्होंने अपनी अवैध संपत्तियां अर्जित की है, उन लोगों की चिन्हीकरण की कार्रवाई करें और उनकी संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई उसके सुसंगत धाराओं में दी गई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करें ताकि इसमें कानून का खौफ अपराधियों में बना रहे। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत सोमवार को पहले मासिक
लकी ड्रॉ की घोषणा की गई, जिसमें 1500 लोगों को इनाम दिए गए। 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 ईयरबड इस दौरान विजेताओं को इनाम के तौर पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस योजना के मुख्य उद्देश्य जनता को जीएसटी के प्रति जागरूक करना। अक्सर जब कोई सामान खरीदता है तो उसकी जीएसटी बिल लोगों द्वारा नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जीएसटी का पूरा पैसा सरकार को नहीं मिलता है। और हमारे द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बिल आओ इनाम पाओ। इसका मुख्य मकसद क्या है कि जो हमारे जीएसटी है वो कैसे बढ़े, राजस्व सरकार का कैसे बढ़े, उसको लेके हम लोगों ने ये स्कीम यहाँ पे लाई है उत्तराखंड में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश भर में ये पहला राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की स्कीम जो मेगा लकी ड्रॉ है उसको हम लोग लेके आए हैं। आज उसका पहला, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम हर महीने 1500 लोगों को इस प्रकार के इनाम देंगे, वो पहला लकी ड्रॉ आज हमने निकाला है। और मैं सबको, जितने भी ये स्कीम है, ये बड़ी पारदर्शी तरीके से, यानी कि आप जानते हैं कि पहले लॉटरी सिस्टम दूसरे टाइप का था, इस बार लॉटरी सिस्टम सीधा ऑनलाइन करके किसी को कोई शिकायत ना रहे, पारदर्शी तरीके से किया है। वहीं उधम सिंह नगर में उत्तराखंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह के प्रवास के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोपी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय अस्पताल में तैनात डॉक्टर दुर्गेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और अस्पताल गेट पर धरना दिया और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर घटना में लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। हालांकि इस मामले में छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं एसएसपी मंजूनाथ का कहना है कि इस मामले में आरोपी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। छात्राओं में जाहिर सी बात है आक्रोश है, क्योंकि ये बहुत गंभीर और एक मतलब संवेदनशील घटना है। आक्रोश होना नेचुरल है, लेकिन हम कार्य रूप से जो कार्रवाई है वो सब कर रहे हैं। हम भी उनके साथ हैं, हम पीड़िता के साथ हैं। हम पीड़िता के ऊपर किसी भी प्रकार का डर, भय या दबाव होने नहीं देंगे, ठीक है। और इस केस में जो भी इम्पोर्टेंट गवाह है, जो उस समय वारदात के टाइम पे, उस दिन चेकअप के नाम पे जो हमारी पीड़िता जब गई थी, साथ में जो लोग थे, उन सब के भी बयान अंकित किया जा रहा है। हम जो है इसको वाटर टाइट केस बनाएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बना के इसमें अंजाम तक पहुंचवाएंगे। अधिकारियों की लापरवाही ने एक तहसील के कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। जसपुर की मुख्य सड़कों पर ही कूड़े के अंबार देखने को मिल रहा है। इस कूड़े की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। कई शिकायतों के बाद भी अधिकारी इस कूड़े का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वहीं जसपुर विधायक आदेश चौहान का कहना है कि पहले नगर पालिका द्वारा रास्ते में कूड़ा डाल दिया जाता था, जिसका लोगों द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद तालाबपुर गांव में कूड़ा डाल गया। जब अब नगर पालिका द्वारा जमीन ली गई, लेकिन उस पर अभी तक ट्रचिंग ग्राउंड नहीं बनाया गया। नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो जनता को सुविधा दे, लेकिन सरकार में कोई सुनने के तैयार नहीं है। ये पहले रास्ते पे, सड़क पे कूड़ा डालने लगी थी नगर पालिका। बड़ी मुश्किल से जब लोगों ने विरोध किया तो एक नगर हमारी ग्राम सभा है तालमपुर, फिर वहाँ व्यवस्था कराई गई। अब इन्होंने एक ज़मीन ली है, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बन पाया है, जो कि हर नगर पालिका में होना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा है कि नगर पालिका को कर्मचारी हों, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन हों, चाहे ईओ हों, जनता के जो सरोकार मतलब सुविधा की चीज़ है, उसमें जबकि सुविधा देने का काम नगर पालिका का है। जो पैसा सरकार से आता है वो इसीलिए आता है कि वो ऐसी जगह लगे जिससे जनता का हित सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ बंदर बाट होती है नगर पालिका में, और जहाँ स्वयं का हित हो, वहाँ काम होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नगर पालिका के जो बोर्ड है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए काम करे। लेकिन इस सरकार में मतलब अधिकारी या वो सब हावी हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। इस समय डेंगू बहुत चरम सीमा पर है और बच्चे भी काफ़ी इसके शिकार हो रहे हैं, मगर नगर पालिका इसका कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रही है। और लगातार कूड़े की स्थिति बढ़ने पर है, ना ही इसको कोई उठा के ले जाता है और बल्कि इस पर और कूड़ा डाल दिया जाता है। बरसात में बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति बन जाती है इसकी, जिससे आसपास के लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, बदबू वगैरह होती है। तो इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए समय से, मगर इसका कोई भी संज्ञान लेने वाला नगर पालिका कर्मचारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। 5 साल से शिकायत कर रहा हूँ, डंपी से शिकायत कर रही, जो इस मोहल्ले का वार्ड नंबर 10 का मेंबर है, और राशि से मैं कर चुका हूँ। जो टाइम चेयरमैन के बाहर से मार रखा जिन्होंने,
उनसे भी शिकायत कर चुका हूँ, बोले कि इस महीने बन जाइए, उस महीने बन जाइए, आज तक नहीं बन पा रही है। कूड़ा खत्म नहीं हो रहा, कितनी गंदगी में हम लोग रह रहे हैं, बालक कहाँ जाएंगे, बीमार पड़ेंगे। नगर पालिका का ही है, जब आप टैक्स ले रही है, सब कुछ ले रही है, तो नगर पालिका तो करेगी इसे साफ सफाई। कभी कूड़ा सफा नहीं होता नालियों का। वहीं मसूरी में नगरपालिका द्वारा शहीद स्थल से सटाकर किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों में भारी गुस्सा है। राज्य आंदोलनकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए एमडीडीए के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। ये इस देश की सबसे अनुशासित पार्टी कहती है भाजपा, और भाजपा की सरकार है उत्तराखंड प्रदेश में। कितनी संवेदनहीन सरकार है। हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी, जिनको कि बहुत दबंग मुख्यमंत्री कहा जाता है, यही दबंगता है आपकी। जो शहीद स्थल है जहाँ 6 लोग मारे गए हैं और उनका खून बहा है, पूरी मसूरी ने कर्फ्यू सा है, सब लोगों ने यहाँ पर घायल हुए हैं, गोलियां सही हैं, वो सारे आंदोलनकारी हैं। और वो शहीद स्थल आज जो है माफियाओं के चुंगल में है। माफियाओं ने पूरा शहीद स्थल बेच दिया, पूरी मसूरी बेच दिया, और उसके साथ साथ जो है शहीद स्थल बेच दिया है। आज शहीद स्थल के चारों ओर से होटल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर कैफेटेरिया बनाया जा रहा है। कैफेटेरिया के नाम पे होटल बन रहा है। यहाँ पर मसूरी में लोग करने के आते हैं, शराब पीने आते हैं और मौज मस्ती करने आते हैं। यहाँ पर लोग जो है ऊपर शराब पियेंगे और नीचे यहाँ पे शराब की बोतलें डालेंगे और गंदगी भी करेंगे साथ में। ऐसा पूरा शहीद स्थल जो है घेरा जा रहा है यहाँ पर। आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर धरना दिया गया कि बड़े लंबे समय से ये प्रयास किया जा रहा है कि शहीद स्थल को किस तरह से कब्जा करके और किसी धनाढ्य वर्ग को इसको लीज पे दिया जाए या इसको बेचा जाए। इसका लगातार उत्तराखंड आंदोलनकारी विरोध कर रहे हैं और धीरे धीरे तमाम मसूरी के लोग भी इस पे जुड़ रहे हैं धरने में। और लोगों का कहना ये है कि पालिका ने शहर के अंदर गरीबों को, मजदूरों को हटाने का जो एक अभियान छेड़ा है, उस अभियान के तहत शहीद स्थल पर कब्जा किया जाए ताकि कोई किसी बड़े उद्योगपति को निजी लाभ के लिए दिया जाए और शहीद स्थल का, उत्तराखंड का अस्तित्व को खत्म किया जाए। शहीद स्थल से शहीदों से जुड़ा हुआ मामला है और ये निर्माण नगर पालिका द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ये पूर्णतः गलत है और इसको लेकर सरकार तक अपनी बात पहुँचा दी गई है। आज इसको लेकर धरना है और ये धरना लगातार, मैंने तो सुझाव दिया कि लगातार जब तक ये काम बंद नहीं हो जाता तब तक लगातार ये धरना यहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ समझौता हो गया तो समझिए उत्तराखंड के तमाम शहीदों के साथ उत्तराखंड की रीति नीति, जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था, उस सब के साथ समझौता हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से ये गलत काम है। ये टोटल पूर्णतः व्यक्तिगत हित के लिए, ठेकेदारों के हित के लिए, अपनी जेब भरने के लिए नगर पालिका द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले में अपराध, साइबर क्राइम सहित नशे पर अंकुश लगाने के साथ ही तथा सड़क सुरक्षा को लेकर अल्मोड़ा पुलिस ने कवायद तेज कर दी है। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान लंबित प्रकरणों, सड़क सुरक्षा को नया सत्याग्रह अभियान की समीक्षा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की है और इसी दौरान साइबर क्राइम पर त्वरित कार्रवाई करने के साथ ही गौरव शक्ति की जानकारी ली। तो एसएसपी ने कहा कि लोगों को पुलिस की सहायता मिल सके, इसके लिए अल्मोड़ा में पुलिस की नई पहल शुरू की गई है। अब सत्याग्रह के नाम से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चे अपने घर वालों को हेलमेट पहनाने के लिए जागरूक करेंगे। आज जो हमारा मुद्दा है वही क्राइम का ही मुद्दा है और विशेषकर जो हमारे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो कि काफ़ी पुराने इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनको शीघ्रता निपटाने के लिए, और जैसा कि अभी जो फ्रॉड के मामले हैं उनको और त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जो है फ्रॉड में हमारा बंदे का जो भी लोग हैं यहाँ के, उनके पैसे फंसे भी रहते हैं और वे न जाने कहाँ से उधार लेके पैसे आते हैं, कुछ सामान बेच करके, अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके उन पैसों को लगाते हैं। तो ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उन पर विशेष रूप से कार्रवाई करने के लिए इन लोगों को डायरेक्ट किया गया है और जो गैंगस्टर्स हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए इन लोगों को बाकायदा कुछ दिनों पहले ही रेंज के माध्यम से ट्रेनिंग भी दिलाई गई कि संपत्ति को जब्त कैसे करवाएं। आज जो
लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित हरे कृष्ण मंदिर वाली गली में एक स्क्रैप कारोबारी की चौकीदार की हत्या से सनसनी फैल गई। चौकीदार का नाम मुकेश है, जो मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है। मुकेश कई सालों से लक्सर के स्क्रैप कारोबारी की दुकान में रह रहा था। सोमवार को दुकान में उसका शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात चोरों ने ही चौकीदार की हत्या की होगी। दरअसल सोमवार सुबह 10 बजे दुकान मालिक विनोद ने अपनी दुकान का शटर उठाया तो चौकीदार का शव देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। एसपी देहात स्वाब किशोर सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि दुकान में अलमारी के दरवाजे खुले हुए हैं और सामान भी अस्त-व्यस्त पड़ा है। आशंका है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान चौकीदार की हत्या की गई होगी। लगभग 10 बजे के आसपास विनोद जी जब अपने दुकान पे आए तो उनकी दुकान में एक चौकीदार मुकेश रहता था, जो पिछले 5-7 वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा है। उसकी मृत्यु हुई थी और शटर खुला हुआ था, अलमारी टूटी हुई है। उन्हें आशंका है कि अज्ञात लोगों के द्वारा या किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और उनके चौकीदार की मृत्यु की गई है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो फिंगरप्रिंट वगैरह लिफ्ट करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अगली विधिक कार्रवाई अमल में। मैं तो शाम 7 बजे यहाँ से चला गया था घर पे और मैं तो सुबह को आता हूँ, फिर घर पे जाने के बाद में ये रात को यहीं पे कर लेटता है, ठीक है जी, और अपना यहीं पे खाना खुना खाता है, सो जाता है। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि क्या हुआ। तो मैंने शटर जैसे उठाया, मैंने आवाज़ मारी, आवाज़ मारने वाली बोला नहीं, तो मैंने शटर उठा के देखा, मैंने देखा तो ये बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है और गल्ला गुल्ला भी सब पैसे पूसे सब उठे हुए हैं, चोरी हुई है। लगभग कितने पैसे होंगे? लगभग होंगे 30-40-50 हज़ार रुपये, अंदाजी बता रहा हूँ मैं, गिनती तो थी नहीं। मैं तो वही अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में IRDT सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा, प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धर्म सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए यह दिवस राज्य भर में मनाया जा रहा है। रुद्रपुर शहर स्थित कृष्णा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर ने अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इनमें करीब 63 यूनिट रक्तदान किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ शहर के विधायक शिव अरोड़ा ने किया। विधायक ने हॉस्पिटल द्वारा जनहित में किए जा रहे काम को सराहा है। यहाँ का जो एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है कृष्णा हॉस्पिटल, उसके द्वारा रक्तदान शिविर किया जा रहा है। हमारे यहाँ के बहुत बड़े समाज सेवी है हरजिंदर चुग जी, जो रक्तदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जहाँ भी रक्त की आवश्यकता होती है हमारे हरजिंदर चुग जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। हरजिंदर जी तो वो इतने समर्पण भाव से इससे रक्तदान के कार्यक्रम को करते हैं। चुग साहब तो वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। इस कार्यक्रम में गौरक्षा दल, जागृति संस्थान, ऐसे अनेक सामाजिक संस्थान इसमें लगे हुए हैं। यहाँ का जो ब्लड देखिए एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें पैसों में नहीं मिल सकता। ब्लड तभी मिल सकता है यदि कोई उसे डोनेट करेगा। आजकल बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे थैलेसीमिया है, उसमें हर 10 से 15 दिन पे थैलेसीमिया के पेशेंट को हमें ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है और अमूमन उसके परिवार में इतने लोग नहीं होते हैं जो उसको दे सकें। तो ब्लड डोनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को सबको अपने जीवन में हर 3 माह पे एक बार करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी एक बूंद से किसी की जान बच सकती है। लक्सर में स्थित खंड विकास कार्यालय परिसर में जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र में दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के उद्देश्य से कई अधिकारियों को काउंटर बनाकर तैनात किया गया। तो इस दौरान शिविर के दौरान लक्सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद शहजाद ने शिरकत की है। के चुनाव लड़ने से पहले जो भी जनप्रतिनिधि लड़ता है उसके मुख्य उद्देश्य जन सेवा होती है और मेरा प्रथम उद्देश्य जन सेवा है। उसी के माध्यम से
जिलाधिकारी महोदय को चिट्ठी लिखने के बाद और भाई वीडियो साहब का सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो जनता के काम ऑफिसों में घूम करके चक्कर काट कर होने चाहिए वो एक स्थल पे लक्सर में हो, मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई बात नहीं है। उनका श्रम, उनका पैसा और समय की बर्बादी बचेगी, लोगों को अच्छे अनुभव भी होगा। मेरा पहला काम जनसेवा और आखिरी काम जनसेवा। निर्देशों के अनुसार परम श्रद्धेय विधायक जी के निर्देशन में आज जो है विकलांग शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाया गया है। इसमें समाज कल्याण द्वारा संचालित जितनी भी पेंशन है सभी के आज प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। विकलांग प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र जो है समाज कल्याण द्वारा बनाए जा रहे हैं और आज ये सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और 4 बजे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।